हम विश्व के 7 अजूबों में से एक पर चर्चा करेंगे जो अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में पर्यटकों को आकर्षित करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीन की महान दीवार के बारे में, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे चीन में चांगचेंग के नाम से जाना जाता है। चीन की महान यह दीवार एक समृद्ध इतिहास और प्राचीन इंजीनियरिंग कौशल के एक वसीयतनामा के रूप में खड़ी है और अपनी भव्यता और ऐतिहासिक गहराई के साथ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब हम जानेंगे दीवार के आश्चर्यजनक तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। इस दीवार को बनाना कोई मजाक नहीं था, यह सदियों के श्रम और सैन्य रणनीति को दर्शाता है। यह दीवार अलग अलग समय खंड में बनी है। यह दीवार 6वीं सदी में बननी शुरू हुई थी और 16वीं सदी में बनकर तैयार हुई। इसे विकसित होने में लगभग 2000 वर्ष का समय लगा। भिन्न भिन्न कालखंडों में बनने के कारण इसमें भिन्न भिन्न कार्यकाल की कार्यशैली का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यह दीवार एक सीधी दीवार के रूप में नहीं है, इसे शाखाओं में बनाया गया। इनकी विभिन्न शाखाओं की कुल लंबाई 13,000 माइल है, जो कि 21,000 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 15 से 30 फीट है और इसकी ऊंचाई 16 से 33 फीट तक है। इस दीवार का प्राथमिक उद्देश्य मंगोलों और जियांगरो जैसे खानाबदोशों से देश की रक्षा करना और चीन की महान दीवार के किलों का महत्वपूर्ण योगदान उसकी सुरक्षा प्रणाली में अहम भूमिका निभाना था। ये किले दीवार के साथ साथ अंतराल पर स्थित थे और कई महत्वपूर्ण कार्य करते थे। सुरक्षा और निगरानी, ये किले चौकसी और रक्षा के लिए बनाए गए थे। ऊंचे स्थान पर स्थित होने के कारण सैनिक दूर से आक्रमणकारी को देख सकते थे और उन्हें रोकने के लिए तैयारी कर सकते थे। संग्रहण और लॉजिस्टिक, किलों में भोजन, हथियार और अन्य आवश्यक वस्तुएं संग्रहित की जाती थी, जिससे दीवार पर तैनात सैनिक लंबे समय तक बिना कठिनाई के रह सकता हो। संचार, किले लंबी दूरी पर संचार की सुविधा प्रदान करते थे। सांकेतिक आग और धुएं के संकेतों से एक दूसरे को संदेश भेजते थे। निवास स्थल, कुछ किलों में सैनिकों और उनके परिवारों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था होती थी, जिसमें बैरक, रसोईघर और दैनिक जीवन के अन्य सुविधाएं शामिल थी। कमांड केंद्र, बड़े किले अक्सर कमांड केंद्र के रूप में काम करते थे, जहां सैन्य रणनीतियों की योजना बनाई जाती थी। अब हम इस दीवार के 10 खंड के बारे में बात करेंगे जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पहला है मुतानियो। मुतानियो विशिष्ट रूप से वाच टावर के साथ डिजाइन किया गया है। इससे अगला है जियांसलिंग। जियांसलिंग से सिमताई तक लोग ट्रैकिंग करना बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट, जियानकू। जियानकू खंड टूटा हुआ और जंगलीपन और खतरनाक ढलान इसे महान दीवार का सबसे खतरनाक खंड बनाती है। नेक्स्ट, सिमताई। यह अपने रात्रि दृश्य से पर्यटकों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट, हुआंगहू आचेंग। आदित्य द्वार और पानी के दृश्य से यह खंड लोगों को अपनी ओर बहुत ही आकर्षित करता है। यह खंड झील के दृश्यों और प्राचीन दीवार के सही मिश्रण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, गुआबक्यू। जंगली और बहाल गुआबक्यू उत्तरी मंगोल क्षेत्रों से बीजिंग के महत्वपूर्ण मार्ग की रक्षा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर लगभग 130 से ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई। नेक्स्ट, जुआंगुन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल फोर्ट। यह प्राचीन बीजिंग की रक्षा करने वाला सबसे महान किला है। नेक्स्ट, हुआंग्यून। यहाँ पर हर साल मई के महीने में मैराथन का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट इज सानहाइग्वेन। दीवार का यह हिस्सा समुद्र में मिलने के कारण आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है। नेक्स्ट इज बैडलिंग। बैडलिंग दीवार का वह खंड है जो चीनी पर्यटकों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। अंततः वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बनाने के समय लगभग 4 लाख मजदूरों ने अपने प्राण गंवा दिए थे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।